नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मोदी और शाह कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन इन सब के बीच कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग सरकार की चल रही है और देश को गुमराह कर भी रही है। अभी से कुछ वक्त पहले, इस वक्त जब हम लोग लाइव हैं, कुछ वक्त पहले की बात है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, विपक्ष गई और विपक्ष ने पूरी तरह से वॉकआउट भी कर दिया। इस वॉकआउट के पीछे कई सारे राज भी हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन 13 अगस्त तक, 20 जुलाई से 13 अगस्त तक यह चलने वाला लोकसभा सत्र एक सामान्य सत्र नहीं होगा, इस बात को गारंटी से कहा जा सकता है। अब किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री ने यह तो कहा कि संसद के अंदर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष सब अच्छा से मिल के चलाए, लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे थे, लोकतंत्र की बात कर रहे थे, लेकिन लोकतंत्र का इल्म भी है इन लोगों को। यह लोकतांत्रिक लोग हैं क्या भाजपा वाले? दिखता है क्या इनके रगों में कहीं एक कोने में भी लोकतंत्र दिखता है? सब अलोकतांत्रिक व्यक्ति हैं या पूरी सरकार अलोकतांत्रिक है इस वक्त, जो संविधान और लोकतंत्र को नहीं मानती। पूरा विपक्ष बाइकआउट कर गया जब टीएमसी के 20 सांसद जो टूटकर अलग बागी गुट बने हैं और एनसीपीआई में शामिल हुए हैं, उसे टीएमसी का 28 दिखा करके और उनको अलग गुट में बैठाया जा रहा था और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इनवाइट किया था। इस बात पर विद्रोह हो गया कि कैसे उन्हें मान्यता मिली और किसने दी मान्यता, किस कानून के तहत, जो संसदीय दल की बैठक में बुलाया गया, सर्वदलीय बैठक में। स्पीकर ओम बिरला ने अभी तक मान्यता नहीं दी है और एनसीपीआई एक अधिकृत पार्टी नहीं है तो उसको स्थान भी नहीं मिल सकता क्योंकि उसका कोई प्रतिनिधित्व है नहीं। अब पूरा विपक्ष बाइकआउट कर गया कि हमें आपकी बैठक में नहीं आना है। अब ऐसे में पार्लियामेंट हंगामेदार होगा, इस बात की गारंटी है, इसमें कोई शक भी नहीं है। और मोदी 362 चाहते हैं सांसद, लेकिन अब लगता नहीं कि हो जाएगा क्योंकि अब डीएमके भी इंडिया गठबंधन के इसमें शामिल हो गई। इस वॉकआउट में डीएमके भी शामिल थी। अब ऐसे में पार्लियामेंट और भी हंगामेदार हो गया। अब 362 का सपना हो गया इनका, तो फिर अब 362 पूरे ही नहीं हो सकते और जब उन 20 को स्थान ही नहीं मिल रहा है तो उस 20 का वोट कैसे मिलेगी सरकार को? और आधा सदन खाली करके आप कानून पास नहीं कर सकते। लेकिन एक अलोकतांत्रिक सरकार से आप इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते, यह भी बात है। लेकिन वह पार्लियामेंट देखने का वक्त होगा। लेकिन जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट पर यह सरकार कितनी संवेदनशील है या गंभीर है, दोनों वर्डों को ध्यान रखिए। सोनम वांगचुक जिस हॉस्पिटल में है, उनका परिवार उसमें सहमत नहीं है और रिपोर्ट सही है बताते नहीं। सोनम वांगचुक की पत्नी वह प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने गार्डेंस में रखना चाहती है और सरकार वहां पूरे फोर्स लगाती है। अब सोनम वांगचुक की पत्नी ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिस हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि यह अधिकार हाईकोर्ट या सरकार कौन होती है छीनने वाली।
सोनम वांगचुक की पत्नी यह कह रही है कि वह हमारी लाइफ का बात है, हम फैसला करेंगे। कोर्ट कौन होता है फैसला करने वाला? सरकार। और अगर कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार न्यायपालिका और सरकार होगी। अब यह मामला बहुत आगे तक चला गया, बहुत आगे तक, जो सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा करने वाला है। अब ऐसे में हाईकोर्ट क्या कहता है यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आक्रोश अब युवाओं में बढ़ रहा है, क्योंकि यह युवाओं का आंदोलन हो गया और अलग अलग शहरों में लोग उतर रहे हैं। अब जिस इंडिया गठबंधन के 214 सांसदों ने वॉकआउट किया है, क्या यह कल संसद घेराव के वक्त रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे? यहां भी बहुत एक गंभीर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है। अगर यह लोग प्रोटेस्ट के साथ निकले, जो संसद घेराव के लिए आह्वान किया हुआ है, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान कर रहे, फिर मोदी के इस्तीफे की बात होगी, क्योंकि अब छात्र मोदी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आखिर इस सरकार को 362 सांसद आखिर क्यों चाहिए, और मोदी साहब कौन सा ऐसा काम है बड़ा जो करना चाहते हैं? कौन सा ऐसा बड़ा काम करना चाहते हैं मोदी और साहब जिसे 362 चाहिए? जब इस भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 240 सांसद हैं, तो 362 विपक्ष को तोड़ करके क्यों? जनता ने तो इसे दिया नहीं, यानी कि जनता इन्हें नहीं पसंद करती, इनके कामों से खुश नहीं है, तो वह विपक्ष को वोट दी। तो विपक्ष को तोड़कर 362 जुटाने की जो कोशिश की जा रही है खरीद कर, यह असंवैधानिक है। और इसको लेकर के कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है, सर्वदलीय बैठक का विरोध करते हुए, कि यह लोकतंत्र का गला घोटने के बराबर है और यह सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। अब वह बागी गुट चलाएंगे, और भाजपा ने मोटी रकम देकर तोड़ा है। लेकिन अब यहां पर जो बात यह निकल रही है, कुछ बड़ा प्लानिंग पर है मोदी का प्लानिंग कुछ बहुत बड़ा है। क्या है? डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन, मुख्य यही चीजें हैं इसकी। क्यों है? बहुत साफ है इस सवाल का भी जवाब, कि अपने चरित्र को छिपाने के लिए, जो काले चरित्र है ना, उसे छिपाने कर सत्ता पर काबिज रखने के लिए। क्योंकि सत्ता अगर गया तो फिर सांप छछुन्नर वाला हालात हो जाएंगे इनके। इन लोगों को भागने के लिए बिल भी नहीं मिलेगा कि बिल में ढुकने के लिए, वह स्थिति इन लोगों की आने वाली है। अब इस बीच दो चीजें बड़ी अहम है। एक तो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट, लोकसभा का घेराव, और तीसरा विपक्ष का वॉकआउट। यानी कि पार्लियामेंट शुरू होते ही हंगामा और पार्लियामेंट स्थगित हो जाएगा। अभी तक सरकार ने यह नहीं कहा है कि डिलिमिटेशन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन का बिल, यह दोनों बिल लेकर के आएगी, अभी तक नहीं हुआ है। और सर्वदलीय बैठक का वॉकआउट हो गया और पार्लियामेंट सेशन शुरू। वॉकआउट से शुरुआत होगी, सदन स्थगित से शुरुआत होगा। यानी कि जो 20 जुलाई से 13 अगस्त तक यह चलना है, इस बीच छुट्टियां भी है, टोटल 19 दिन चलने वाला है पार्लियामेंट सेशन। इस 19 दिन में कितना दिन स्थगित होगा अभी इसकी गारंटी नहीं है।
इसकी गारंटी कोई नहीं है। और जब इसकी गारंटी नहीं है तो क्या वह छात्र अलग अलग राज्यों से जो एकत्रित होना शुरू हो गए हैं इस सरकार के लिए भारी पड़ने जा रहे हैं और यह विपक्ष उनके साथ मिल जाएगा। अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने कहा कि 362 सांसद आखिर क्यों चाहिए, कुछ बड़ा प्लानिंग पर है मोदी। तो वह जिस डिलिमिटेशन वन नेशन वन इलेक्शन की मैं बात कही, यह सब कुछ एसआईआर और चुनाव आयोग के भरोसे करने की कोशिश है कि किसी भी तरह सीटें बढ़ा करके और अपनी संख्या ऐसा कर लिया जाए कि स्थापित हो जाए एक बार। तो एक बार स्थापित हो गए तो इससे बहुत बल मिलेगा, फिर न तो आरएसएस हटाने की स्थिति में रहेगा और न तो किसी का आंदोलन काम आएगा। तो लेकिन यहां पर दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मोदी की चाहत पूरी नहीं होगी। इसलिए भी चाहत पूरी नहीं होगी क्योंकि मोदी संविधान बदलना चाहते हैं इसके जरिए। और अब युवा जो आक्रामक हो गए हैं, युवा जो इन्हें अब इनके मकसद को समझ गए हैं, वह इनके लिए भारी पड़ रहा है कि अब या इस आंदोलन में राहुल गांधी की एंट्री होती हुई नजर आए। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है जिस पर हम लोग को चर्चा करना जरूरी है। पहला कि संविधान बदलने की बात करके 240 पर आ गई बीजेपी, अब 362 की कोशिश कर रही है। पहले इसे जरा समझ लीजिए आप दर्शक, बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो जाएगी कि संविधान बदलने की बात यह 2024 में खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था, जब 450 का इन्होंने नारा दिया था कि 450 सीटें लेकर के आएंगे। तो आम जनता यह समझ गई कि हमारे जो अधिकार हैं संविधान ने हमें दिया है, लोकतांत्रिक अधिकार दिया है कि हमें 1 पर्सन 1 वोट का जो अधिकार दिया है, लोकतांत्रिक अधिकार हमें नागरिक बनाया है, हम इस देश के वासी, हमें बोलने की आजादी है, सवाल उठाने की आजादी, वह सारी छीन जाएगी। क्योंकि आरएसएस के 527 पन्नों के संविधान में जो इन लोगों ने तैयार कर रखा है उसमें यह सब कुछ भी अधिकार किसी को नहीं मिलेगा ठाकुर और ब्राह्मण के अलावा, और किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा सिर्फ गुरुकुल के अलावा। यही वजह है कि यह लोग षड्यंत्र के तहत 94 से 95 हजार सरकारी स्कूलों को अभी तक बंद कर दिया है। बहुत गहराई से यह लोग काम करते जा रहे हैं, दीमक की तरह लोकतंत्र के गले को घोट रहे हैं, काट रहे हैं लोग। तो इनका मकसद शुरू से था। अब ऐसे में जब जनता समझ गई और 240 पर आ गए, वह भी 240 इन्हें मिले नहीं। 240 में 76 सीटें लोकसभा की वह संदिग्ध है, यानी कि वह हेरा फेरी से जीती गई है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाला एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग ने, जिस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है, तारीख पे तारीख, और सरकार के 2 साल खत्म होकर तीसरे साल में एंट्री कर गई है। अब नंबर 2 पॉइंट्स, इसमें एक बात और करनी, 362 अब तो मिला नहीं, इन्हें 240 पे आ गए। तो अब एनडीए गठबंधन के 53 सांसद, टोटल 292 हुए। 292 है इस वक्त, 293 है, एक सांसद का हो गया, 292 ही मानिए, 292 है। अब इन्हें 362 चाहिए तो 26 तोड़ लिए, 318 पर आ गए। अब 318 से 362, तो विपक्ष को खरीद लो, विपक्ष को तोड़ लो, यह सारी चीजें जो चल रही हैं। अब जनता इन चीजों को लेकर के आक्रामक हो गई है। तो अब विपक्षी दल आज जो वॉकआउट किए हैं सर्वदलीय बैठक से, वह इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि जनता आक्रोशित हो रही है, यानी कि नेताओं पर उसका प्रभाव पड़ने लगा है बिकने से पहले। दूसरा कि मोदी को क्या राहुल गांधी अकेला रोक पाएंगे? मोदी के इरादे नेक नहीं है। अब राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों को लेकर के अग्रसित हो रहे हैं, या छात्रों की जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी, और छात्रों को सपोर्ट मिल रहा है। अब जो सोनम वांगचुक के इस आंदोलन को राहुल गांधी खड़े हो गए,
राहुल की सेना निकल पड़ी सड़कों पर। यूथ कांग्रेस, कांग्रेस का छात्र संगठन, NSUI, सब सड़कों पर पूरी रात दिख रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में अब आवाजें गूंजने लगी है और लोग दिल्ली भी पहुंचने लगे हैं। अभी से कुछ पल बाद यह कार्यक्रम खत्म होने के बाद जंतर मंतर आप दर्शकों को लेकर चलेंगे, लाइव डिबेट में आप दर्शकों को सब कुछ बताएंगे कि सरकार की किस तरह से रातों की नींद पूरी हुई। अब ऐसे में राहुल गांधी को जो सपोर्ट छात्रों का मिल रहा है, तो क्या राहुल गांधी के अंदर अब इतनी क्षमता आ गई है कि जो मोदी को चुनौती दे, अभी तक तो मोदी को चुनौती दे रहे थे, सामना कर रहे थे, मोदी भाग रहे हैं राहुल गांधी से, राहुल गांधी नहीं भाग रहे, तो अब क्या सरकार बदलने की कवायद पर काम कर सकते हैं राहुल गांधी? यह भी अब पता चल जाएगा। 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर यह भी देश के सामने आ जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष के सभी सांसद एक साथ सामूहिक इस्तीफा इस सरकार लोकसभा से दे दे। अगर विपक्ष के 214 सांसदों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया तो मोदी सरकार 4 दिन नहीं टिक पाएगी। मोदी का इस्तीफा तो होना ही होना है, भाजपा का पतन हो जाएगा, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों का क्या राय है, आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने TFD इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।